Hello everyone, welcome back to our channel. So today's our topic is छत्रपति संभाजी महाराज। तो आज हम संभाजी महाराज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो उनका एक ग्रेट टाइम पीरियड रहा है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वो केवल 2.5 साल के थे जब उनकी माँ का निधन हो गया था, लेकिन उनकी माँ का जो प्यार है वो उन्हें उनकी दादी जीजाबाई ने दिया था। वो केवल 14 वर्ष की उम्र के थे जब उन्होंने संस्कृत, मराठी और काफी कई नई भाषाएं सीख ली थी। उन्हें सिर्फ भाषाएं बहुत सी नहीं आती थी, उन्होंने ग्रंथ भी बहुत सारे लिखे थे। उन्होंने हिंदू शास्त्र को भी बहुत अच्छे से पढ़ा था और बुद्ध भूषण, नखशिख, नायकाभेद, 7 सतर जैसी काफी प्रसिद्ध ग्रंथ वो लिख चुके थे। माना जाता है कि उन्होंने 210 युद्ध लड़े थे और वो उनकी जो सेना थी ना वो बिल्कुल अनबीटेबल थी, किसी से हारती ही नहीं थी। गणित, भूगोल, इतिहास, पुराण जैसा जो ज्ञान है वो उन्होंने काशीराम शास्त्री जी से अर्जित किया था और शिवाजी महाराज ने उन्हें शारीरिक तौर से भी काफी मजबूत बनाया था। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपना पहला युद्ध मात्र 16 वर्ष की उम्र में लड़ा था रामनगर में, और वो उसे जीते भी थे। 1675 से लेकर 1676 तक उन्होंने गोवा, कर्नाटक पर ऐसे सफल अभियान चलाए थे जिसकी वजह से उनके ऊपर उनका काफी अच्छे से कंट्रोल बन गया था। जीवूबाई जो छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी थी, जिन्हें हम यसुबाई के नाम से जानते हैं, उनसे विवाह के बाद छत्रपति संभाजी महाराज के पास कोंकण का नियंत्रण भी आ गया था। 3 अप्रैल 1680 को जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद 20 अप्रैल 1680 को संभाजी महाराज का राज्य अभिषेक कर उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। उन्होंने एक राजमुद्रा भी बनवाई जो थी श्री शंभो शिव जात्सीय मुद्रागो रिवराजते यंत किसे विनोलेखा मृतति कसेरो परी। इसका अर्थ था भगवान शिव के भक्त और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज का राज्य आकाश तक फैला हुआ है और सभी प्रजाजनों के लिए काफी हितकारी है। अब छत्रपति संभाजी महाराज ने बिल्कुल छत्रपति बनते ही आतंक मचाना शुरू कर दिया। जो भी सेना उनसे लड़ने के लिए आती वो कभी जीत के वापस गई ही नहीं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी सेना आई हो, चाहे वो मुगल सेना हो या कोई और सेना हो, उनके सामने कभी कोई टिक नहीं पाए। मुगल सेना को तो वो जीतने ही नहीं देते थे बिल्कुल भी। अब उनकी इसी वीरता से, छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता से अब औरंगजेब बिल्कुल परेशान हो गया था, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, वो जीतने ही नहीं दे रहे थे किसी को। तो औरंगजेब ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाकर उसके सामने नहीं लाया जाएगा, वो अपना जो राज्य अभिषेक का मुकुट है उसे सर पर पहनेगा ही नहीं। छत्रपति बनने के बाद संभाजी महाराज ने अपना पहला जो युद्ध था वो बुरहानपुर में किया था, और वो औरंगजेब की ना दक्षिणी राजधानी थी। मराठी सेना ने मुगल सेना को हराकर विशाल खजाना लूटा और मराठा साम्राज्य की उसके बाद ताकत ना और बढ़ गई। 1681 से लेकर 1683 के दौरान मैसूर अभियान चलाया गया, जिसमें एक बहुत बड़े युद्ध के बाद मराठाओं ने विजय प्राप्त करी। अब जो पुर्तगाली थे ना वो मुगलों की बड़ी सहायता कर रहे थे, तो छत्रपति संभाजी महाराज ने उनके गोवा और दमन किलों पर हमला कर दिया और जीत भी हासिल की। अब जो खजाना और हथियार उन्हें वहां मिले थे ना, उस पर भी छत्रपति संभाजी महाराज ने कब्जा कर लिया था। संभाजी महाराज ने एक हिंदू पुनर्निर्माण समिति चलाई, जिसका जो मेन मोटिव था ये था कि जो हिंदू थे जिन्हें जबरदस्ती इस्लाम में घसीटा गया था, ये जबरन इस्लाम कबूल कराया गया था, उन्हें वापस वो अपने धर्म में लेकर आए। छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों को पूरी तरह देश से निकालने की एक बहुत बढ़िया योजना तैयार कर ली थी। इस योजना के बारे में डिस्कस करने के लिए उन्होंने कुछ भरोसेमंद मंत्रियों को संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक के लिए भी बुलाया। अब हमारे जो देश का इतिहास है ना, उसकी एक बड़ी ही खास बात है कि जो हमारा जो सबसे अच्छा राजा होता है, जो वाकई बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा होता है, उसे कोई ना कोई अपने ही धोखेबाज ऐसे होते हैं जो उन्हें धोखा दे जाते हैं। तो जब छत्रपति संभाजी महाराज ने बैठक बुलाई संगमेश्वर में, वो एक ऐसी गुप्त जगह थी जिसके बारे में सिर्फ मराठाओं को पता था, लेकिन जो उनकी बहनोई थे कन्नौजी शिर्के, उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया। मतलब कि उसको आज भी लोग याद करते हैं ना तो उनका खून खोल उठता है कि कन्नौजी ने इतना बुरा किया क्यों आखिरकार। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खुद ही अपने महाराज की गिरफ्तारी का रास्ता खोल दिया मुगलों के सामने, और उन्होंने ये धोखा दिया क्यों था, इसकी सिर्फ इतनी वजह थी कि
कन्नौजी महाराज जो थे वो जागीर मांग रहे थे। अब संभाजी महाराज का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो किसी भी अनुचित मांग को स्वीकार नहीं करते थे। ये उनके उसूल थे, इसलिए उन्होंने उनकी इस मांग को भी स्वीकार नहीं करा। और अब कन्नौजी इस चीज से नाराज हो गए और छत्रपति संभाजी महाराज के ठिकाने की यानी संगमेश्वर की सारी जानकारी जाकर उन्होंने मुगलों को दे दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ ये जानकारी नहीं दी कि छत्रपति संभाजी महाराज वहाँ है। जो गुप्त रास्ते थे जो सिर्फ मराठा को ही पता थे, वो भी उन्होंने मुगल सरदार मुकर्रब खान को बता दिए। अब मुगल्स तो निकल गए अपने 10,000 की सेना को लेकर संभाजी महाराज के पास। तो जो मुगल सेना थी वो मुकर्रब खान की लीड में थी और उन्होंने संभाजी महाराज को चारों ओर से घेर लिया जब वो संगमेश्वर से निकल रहे थे। और संभाजी महाराज इस चीज को देखकर काफी शॉक्ड हो गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ऐसी जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी। उनके पास सिर्फ 200 लोग थे और उनके जो मित्र या हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छे सलाहकार कवि कलश थे और कोई उनके साथ नहीं था। फिर भी संभाजी महाराज ने और उनके साथियों ने हार नहीं मानी। वो लड़ते रहे, लेकिन संख्या कम होने की वजह से वो उस लड़ाई को हार गए। और फाइनली 1 फरवरी 1679 को मुगलों ने धोखे से संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कराड़ और बारामती के रास्ते से बहादुरगढ़ ले जाया गया। इसके बाद तुलापुर भी लाया गया, जो भीमा, भामा और इंद्रायणी नदियों के संगम पर। जब वो तुलापुर लेकर पहुंच गए तो तुलापुर में औरंगजेब ने कवि कलश और संभाजी महाराज का बहुत ही बुरी तरीके से अपमान करवाया था। उन्हें बड़े ही अजीब तरीके से कपड़े पहनाकर ऊंट पर बांधा गया और शहर में घुमाते हुए उन पर पत्थर, कीचड़ और गोबर ना जाने क्या क्या फेंका गया, लेकिन वो बिल्कुल झुके नहीं उन लोगों के सामने। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जगदम्बा रटते रहे और सब कुछ सहते चले रहे। इसके बाद उनके सामने 3 शर्तें रखी गई। उसमें से पहली शर्त थी कि मराठा किलों को मुगलों को सौंप दिया जाए और छुपे खजाने की जानकारी दी जाए। दूसरी शर्त थी कि मुगल दरबार के जितने भी गद्दार हैं उनका नाम बताया जाए। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट शर्त जो मानी जाती है कि इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया जाए। मतलब कि औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज और जो कवि कलश है वो इस्लाम धर्म को पूरी तरीके से कबूल कर ले। संभाजी महाराज उन्होंने तीनों शर्तों को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। जब एक बार उनसे फिर से इस्लाम को अपनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने बड़ी दहाड़े मारते हुए गर्व से कहा, धर्म मेरा प्राण है और मैं इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद औरंगजेब ने संभाजी महाराज को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते, या मैं भी, मतलब कोई नहीं सोच सकता इतनी बुरी तरीके से। उनके नाखून उखाड़े गए, एक एक कर उनकी उंगलियां काटी गई, उनकी त्वचा को बिल्कुल चाकुओं से छीला गया और छीलने के बाद उस पर नमक लगाया गया जिससे कि वो और जले, उसमें बहुत जलन पैदा हो। और उनकी आंखों को गर्म सरिये से निकाला गया। जब भी औरंगजेब कारागार में आता था संभाजी महाराज के पास तो वो तीनों शर्तें बोलता था, लेकिन वो मानने से बिल्कुल मना कर देते थे और एक शेर की तरह दहाड़ते थे। और औरंगजेब की हर बात का बहुत ही मतलब निडर होकर उत्तर देते थे। अब इसी चीज से औरंगजेब ने बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उनकी जो जीभ थी वो भी निकलवा दी, क्योंकि जब भी वो आता था ना तो संभाजी महाराज के चेहरे पे कोई डर दिखाई देता था, ना कोई चिंता, ना मौत का डर, किसी भी तरह का कोई भय नहीं दिखाई देता था। वो बिल्कुल अपनी बात पर अड़े रहते थे। अब उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करे गए, उनके हाथों को काटा गया, उनके पैरों को काटा गया, फिर भी वो नहीं मान रहे थे। उसकी इनकी किसी भी शर्त को उन्होंने नहीं माना। उसके बाद ये टॉर्चर उनके ऊपर 40 दिन तक चला। अब जब वो किसी भी शर्त के लिए नहीं माने तो अंत में उनके सिर को भी काट दिया गया और उनके शरीर के टुकड़ों को तुलापुर की भीमा नदी के संगम पे फेंक दिया गया। जो ये छत्रपति संभाजी महाराज का जो बलिदान था, इसी बलिदान के कारण उन्हें धर्मवीर की उपाधि भी दी गई। और उनकी मृत्यु के बाद मराठाओं में काफी गुस्सा भर गया, दुख भी था और गुस्सा भी था और एक बदले की आग भी जल रही थी और उन्होंने बदला लिया भी था, which we definitely cover in our next video and I really hope to end this video. Thanks for watching.